बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फ्लाइट लैंडिंग के वक्त विमान का टायर फटने की खबर सामने आ रही है। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रयागराज से बिलासपुर आई थी फ्लाइट। बिलासपुर से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इस फ्लाइट को आगे भी जाना था, लेकिन फ्लाइट को इन कारणों की वजह से कैंसिल करना पड़ा। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, फ्लाइट का जो टायर होता है वो फट चुका है और क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। बिलासपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। फ्लाइट लैंडिंग के वक्त विमान का टायर फटना, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आशीष दुबे अधिक जानकारी देने के लिए फोन कॉल पर जुड़े हैं। आशीष, अभी क्या अपडेट्स मिल रही है इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई? ठीक है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज से बिलासपुर आई थी फ्लाइट और बिलासपुर से दिल्ली भी जाना था इसी फ्लाइट को, लेकिन इस फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ गया है क्योंकि आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। और बड़ी बात यह है कि फ्लाइट लैंडिंग के वक्त ही विमान का टायर फट गया, यानी कि विमान के टायर खुलते उस वक्त है जब लैंडिंग होने वाली होती है, लेकिन यहां पर जब लैंडिंग हो रही थी तो टायर फट गया है। और आशीष का रुख कर लेते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, इस पूरे हादसे को लेकर अभी ताजा अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए दोपहर 3 बजे के वक्त ये जो प्लेन है जिसका टायर फटा है, ये प्रयागराज से बिलासपुर एयरपोर्ट पर आई हुई थी, लेकिन ये जैसे ही लैंड कर रही थी उसी दौरान ही ये घटना हुई है। और घटना के बाद निश्चित रूप से जो अंदर यात्री बैठे थे उनमें थोड़ी से जो अफरा तफरी का माहौल था वो देखने को मिला। और इसके बाद सुरक्षित तरीके से ये जो प्लेन चलाने वाले अपन कह सकते हैं जो चालक हैं, उनकी जो चालाकी से जो है ये चीजें जो है स्मार्टनेस है, ये उस तरीके से सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब प्लेन चढ़ रही थी प्रयागराज से, तो आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हुई कि कौन सी टायर में कहां पर किस बात की कमी है, क्योंकि आमतौर पर ये बड़ा हादसा है। बिलासपुर में इस तरह के हादसे कभी हुए नहीं है, पहली बार इस तरह की बात जो है सामने आई है। लेकिन 75 सीटर विमान है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 75 सीटर विमान में ये अभी पुष्टि नहीं हुई कि कितने यात्री सवार थे, लेकिन प्रयागराज से बिलासपुर और बिलासपुर से प्रयागराज और वाहियात टू दिल्ली ये प्लेन चलती है। नियमित तौर पर इसका संचालन किया जाता है और आमतौर पर सुरक्षा को देखते हुए जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर चेकिंग होती है। वहां से लौटते वक्त भी जो विमान है उनकी चेकिंग होती है। लेकिन इस बार जो है इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, कैसे टायर फटा है, क्या इसकी वजह है, क्या इसके कारण है और किस तरह से इसे एयरपोर्ट के जो संचालक हैं, एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं वो देखेंगे, ये सब कुछ आने वाले समय में तय होगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर कि एयरपोर्ट पर विमान के जो टायर है वो फटने की, उससे कहीं ना कहीं ये चर्चा का माहौल गर्म हो गया है एकाएक जो है छत्तीसगढ़ में, कि आखिर उसमें कौन कौन से लोग सवार थे, किस कैडर के लोग सवार थे, कौन कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, कौन मुसाफिर हैं। सारे लोग अपने अपने लोगों से अब संपर्क में जुड़ गए हैं कि कहीं कोई हताहत तो नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि किसी यात्री को कोई नुकसान हुआ हो इससे। लेकिन उसके बावजूद जो है इस बात के जांच की भी बात कही जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है और इसके क्या नुकसान आने वाले दिनों में बिलासपुर के एयरपोर्ट को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बिलासपुर का एयरपोर्ट काफी समय बाद जो है डेवलप हुआ। साल 2019 में इस एयरपोर्ट की स्थापना हुई थी, तब से कनेक्टिविटी को लेकर, मुसाफिरों की सुविधाओं को लेकर और अभी भी एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं नहीं उसे लेकर जो यहाँ की संघर्ष समितियां हैं वो संघर्षरत हैं। और बिल्कुल हाईकोर्ट का शहर है बिलासपुर, ACCL जैसी बड़ी संस्था है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रेलवे जोन है, इसलिए लगातार मांग भी उठती रही है एयरपोर्ट की यहाँ से। तो कुल मिलाकर अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से एयरपोर्ट की सुविधाओं के विस्तार को लेकर एक आंदोलन अलग तरह से बिलासपुर में चल रहा है, तो क्या सुरक्षा को लेकर भी ये जो समितियां हैं ये कुछ अलग से कोई पुख्ता मांग करती हैं, या फिर इसी तरह से जो है जो लगातार चूक की जो एक बात सामने आई है आज बिलासपुर में टायर फटने की बड़ी खबर, एक हादसा टला है बड़ा, उसे लेकर बिलासपुर के लोग किस तरह से आगे तस्वीर जो है वो तय करते हैं, किस तरह से चीजें जो है केंद्रित करते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये स्थितियां आगे ही स्पष्ट हो पाएंगी कि इस लैंडिंग के वक्त में कहां पर चूक हुई है, क्या किसी अलग तरह की कोई सुरक्षा को लेकर कोई बात थी जिसे जो डायरेक्टर हैं एयरपोर्ट के उन्होंने नहीं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लाया, या फिर कोई और बात। तो अब आप जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये इसकी क्या वजह थी टायर फटने की। बिल्कुल।
चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तस्वीरें कुछ और सामने आ रही है, तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, बिलासपुर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इसमें किसी के भी जनहानि की कोई जानकारी नहीं है, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि बहुत बड़ा हादसा टल गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब इनपुट एडिटर रवि मेरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, बिलासपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी एयरपोर्ट नहीं है, और ऐसे में फ्लाइट का मेंटेनेंस और उसको लेकर चाहे वो स्ट्रक्चर की बात हो या फिर कोई इंटीरियर टेक्निकलिटीज की बात हो, ऐसी चूक होनी नहीं चाहिए थी। टायर फटने जैसी घटना सामने आई है। अंजलि, ये बहुत बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि जिस प्रकार से टायर की जो तस्वीर आई है, टायर फटा है। उसके बाद जब ये विमान लैंड कर रहा था उसी दौरान टायर फट गया और काफ़ी दूर तक बिना टायर के ही लोहे से ही ज़मीन टकरा रही थी और रगड़ा रही थी। मतलब आग भी लग सकती थी, अगर आग लग जाती तो और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सभी यात्री सुरक्षित है, सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया है। प्रयागराज से ये फ्लाइट बिलासपुर पहुंची है, बिलासपुर एयरपोर्ट, और ये हादसे के बाद से पूरे यात्रियों में एक डर का माहौल था, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उस तस्वीर को ही देख के समझा जा सकता है कि लोग घबराए हुए हैं और जल्दी जल्दी वहां से बाहर जा रहे हैं। और इसके बाद अब विमान में जो हादसा हुआ है, इसको लेकर बिलासपुर एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से अब इस मामले पर जांच की जाएगी। जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर टायर क्यों फटा, कैसे फटा, क्योंकि अगर मान लीजिए आग लग जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा नहीं हुआ है। पर यह हादसा को इसके पीछे कारण क्या है, टायर फटा क्यों है, इसके पीछे की जानकारी जुटाई जाएगी, जांच किया जाएगा। जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर इतने बड़े हादसे के पीछे की कहानी क्या है, और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर क्या कार्रवाई की जाती है और क्या जांच की आगे और क्या क्या किया जा सकता है। इस लिहाज से बहुत बड़ा मामला है। और मुझे जितनी जानकारी वहां से मिल रही बिलासपुर से, एयरपोर्ट प्रबंधन ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। कुछ देर में एयरपोर्ट प्रबंधन के सारे अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और एक एक चीज की वहां जांच की जाएगी, और जांच के बाद ये स्पष्ट किया जाएगा कि इस हादसे के पीछे क्या वजह थी। और जो विमान में जितने भी यात्री थे उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और इसके अलावा एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अंजलि, ये राहत की बात है कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। और अभी ताजा जानकारी यही है कि सभी यात्री को बाहर निकाला जा चुका है। एयरपोर्ट में ही सारे यात्री अभी रुके हुए हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सभी से बातचीत करने, पूछताछ करने के बाद ही सबको रवाना वहां से किया जाएगा। चलिए ठीक है, चिंताजनक खबर सामने आई थी, लेकिन फिलहाल आप राहत भरी अपडेट दे रहे हैं कि सभी यात्री सुरक्षित है और प्लेन से उनको रेस्क्यू कर लिया गया। बहुत शुक्रिया।